नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज में। और आज मैं आपको लेकर के आया हूं विश्व मानचित्र वर्ल्ड मैप को किस प्रकार से सरलतम भाषा में पढ़ा जा सकता है। एक्चुअली में वर्ल्ड मैप देखा जाए तो बेहद कठिन विषय है इसको पढ़ाना, लेकिन मैंने इस मैप में एक बहुत ही व्यापक रूप से आपको कुछ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, इस विषय में मैंने आपको क्या पढ़ाऊंगा वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि विश्व के प्रमुख हवाई अड्डे हैं, कर्क रेखा कहां से गुजरती है, और विश्व के प्रमुख महाद्वीप, विश्व के प्रमुख देशों के नाम पढ़ाऊंगा इसमें मानचित्र में मैं आपको, यहां तक कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन, विश्व में प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र पढ़ाए जाएंगे। तो बहुत ही डिटेल में ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको ले चलता हूं इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि क्या है आखिर नया वर्ल्ड मैप में। लेकिन जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मित्र सब्सक्राइब कर लें शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज। और लेट्स बिगिन स्टार्ट्स विश्व मानचित्र वर्ल्ड मैप। देखिए, विश्व में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों के नाम इस प्रकार से हैं: एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका, और लास्ट का 7वां है यहां पर अफ्रीका। हर महाद्वीप की आकृति को आप एक निश्चित रूप से एक जंगली जानवर से मिलता जुलता देख रहे हैं। एशिया की आकृति देखिए तो किसी ना किसी पतंग जैसी लग रही है, जिसमें कि हमारा भारत भी दिखाई पड़ रहा है आपको। यूरोप की आकृति ऐसा लगता है जैसे गणेश जी भगवान का चूहा सवारी कर रहा हो। ऑस्ट्रेलिया की आकृति देखें, यहां तक कि अंटार्कटिका जो कि प्राय निर्जन विहीन क्षेत्र है उसकी आकृति, नॉर्थ अमेरिका की आकृति, साउथ अमेरिका की आकृति एक ऐसी आकृति है जैसे कि कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी का आगे का हिस्सा जो होता है उसको लेकर के कुछ खोदने का प्रयास कर रहा है। ठीक इसी प्रकार अफ्रीका की आकृति भी आपको किसी मिलते जुलते जानवर पशु पक्षी से दिख जाएगी। तो इनके बारे में हम डिटेल देखते हैं कि इनके बारे में और क्या है। तो ये देखें कि विश्व में कंटेंट्स यानी महाद्वीपों को किस प्रकार से पढ़ा जाए। देखिए, उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अर्थात दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये विश्व के 7 महाद्वीप हैं। जबकि यहां दिया हुआ है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन का मतलब है प्रशांत महासागर। और नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में है अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर है। ठीक यूरोप के ऊपर आप देख रहे हैं आर्कटिक ओशियन अर्थात आर्कटिक महासागर। इंडियन ओशियन, एशिया के ठीक नीचे इंडियन ओशियन है। और बिल्कुल रेड तले में आप देख रहे हैं अंटार्कटिका। तो ये आपने अंटार्कटिका देखा और आपको पता लग गया होगा महासागरों के बारे में कि प्रशांत महासागर इस वर्ल्ड के मैप में दोनों ओर आप देख रहे हैं पैसिफिक ओशियन के रूप में। उत्तरी दिशा की तरफ देखें तो आर्कटिक ओशियन और दक्षिणी दिशा में देखें तो बिल्कुल अंटार्कटिका ओशियन। जबकि नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप की बीच में है अटलांटिक ओशियन। तो ये महासागरों के बारे में। और इससे पहले पढ़ा हमने महाद्वीपों के बारे में। एक्चुअली में स्टूडेंट बहुत छोटा होता है जब वो नहीं जान पाता कि विश्व के नक्शे में कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं। अब थोड़ा सा व्यापक रूप में इसको आगे बढ़ाएं तो हम ये देखेंगे कौन कौन से देश हैं, उन देशों को किस प्रकार से याद किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप में उत्तरी अमेरिका जो अभी अब आपने देखा उसमें कौन कौन से बड़े बड़े देश आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है कनाडा और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ज्यादा ना पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िए, छोटे स्तर से पढ़िए, छोटे स्तर से बड़े स्तर की तरफ चलेंगे कि उत्तरी अमेरिका के 2 बड़े देश कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका में आप देख रहे हैं ब्राजील जो कि ग्रीन कलर में है, काफी अच्छा और दक्षिणी अमेरिका का बहुत बड़ा एक कंट्री। इधर देखें कि बिल्कुल
रेड से कलर में आप देख रहे हैं रशिया, और रशिया से ठीक नीचे यहां पर है चाइना। तो रशिया और चाइना ये दो कंट्रीज आप याद कर लें। बिल्कुल ग्रीन कलर में यहां दिखाया हुआ है इंडिया, और इंडिया से और नीचे चलिए तो यहां एक पिंक सा, एक गुलाबी सा कलर है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आप छोटे स्तर से याद करें कि इस जगह पर मैंने आपको जो देश बताए कि उत्तरी अमेरिका में दो प्रमुख देश बताए हैं, एक कनाडा, एक संयुक्त राज्य अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में एक देश बताया केवल अभी, ब्राजील। रशिया पूरी कंट्रीज को मैंने आपको बताया, चाइना के बारे में बताया, भारत के बारे में बताया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया। अभी थोड़ा सा इतना ही पढ़ो, बहुत व्यापक रूप से आपको नक्शा पढ़ना है। तो इस समय आप समझ लो कि मैंने इस समय 7 कंट्री याद कर लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे और इसको कैसे और सरलतम रूप में पढ़ा जाए। तो देखिए थोड़ा सा सरलतम रूप कि विश्व के प्रमुख जो महाद्वीप हैं उनमें कौन कौन सी नदियां बहती हैं। देखिए यह भी पूछा गया है और उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। यदि मैं उत्तरी अमेरिका की बात करूं तो उत्तरी अमेरिका में बहने वाली नदियों के नाम देखिए, मिसौरी, यूकोन, मैकनिजाइन, मिसिसिपी, ये सब उत्तरी अमेरिका में बहने वाली नदियां हैं। जबकि दक्षिणी अमेरिका में बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम हैं अमेजॉन और पैराना। ये दक्षिणी अमेरिका की नदियां हैं, अमेजॉन एंड पैराना। यदि अफ्रीका की बात करूं तो नील नदी, नाइजर नदी और कोंगो नदी, ये 3 नदियों को याद कर लें कि ये अफ्रीका में बहती हैं। मानचित्र में आया कि नील नदी को दर्शाओ, अमेजन को दर्शाए, तो आप पहले ये सुनिश्चित कर लें कि नदी किस महाद्वीप, किस देश में बहती है। तो हम यही सुनिश्चित कर रहे हैं कि नील नदी, नाइजर नदी और कोंगो नदी अफ्रीका में है, जबकि रिहाइना, डेनवी, वोल्गो ये यूरोप की नदियां हैं। और इनमें से जो नदियां जो बहती हैं ये आसपास जर्मनी, इटली, फ्रांस के आसपास की नदियां हैं। और येनिशा, लेना, एमोर, होइंग ये सब चीन की नदियां हैं। यांगटीसी चांग ये चीन की नदियां हैं। मेकोंग ये नदी, जबकि इंडस और गंगाज ये भारत की नदियों में जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुरा डार्लिंग यानी मरे डार्लिंग एक प्रमुख नदी है। आप नीचे नीचे देखें तो आप ऑस्ट्रेलिया में है मरे डार्लिंग। ये थी प्रमुख नदियों के नाम कि विश्व के महाद्वीपों में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। आगे पढ़ें, बहुत डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों, आज घबराए नहीं किसी प्रकार से। आज सारा की सारा विश्व का नक्शा हम ये कह सकते हैं कि जिसने हमारा नक्शा पढ़ लिया वो कभी भी नक्शे में फेल होगा ही नहीं, और एक प्रकार से ऑलराउंडर बन के आज आ जाएगा। देख लीजिए आगे, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं इस बात को। अब देखिए मैंने एक चीज तैयार की है आपके लिए कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाए कि भाई कौन से महाद्वीप में कौन सा देश है, उसे पहली बार पता ही नहीं पड़ता। तो देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया ये जो महाद्वीप हैं उनमें प्रमुख देशों के नाम बता दूं कि उत्तरी अमेरिका में जो प्रमुख देश हैं जिनको कि आपको पहले याद करना है और पढ़ना भी है। जैसे उत्तरी अमेरिका में पढ़ते हैं सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, मॉन्ट्रियल, ओटावा, कनाडा, मैक्सिको सिटी, बिस्मार्क, सेंट पॉल डलास, बफेलो, पिट्सबर्ग, शिकागो, लॉस एंजल्स ये उत्तरी अमेरिका के प्रमुख देश हैं। याद कर लें और लिख लें, पेन कॉपी लेकर के बैठे मित्रों, बहुत अच्छा रहेगा, नक्शा बहुत जल्दी समझ में आएगा। यदि दक्षिणी अमेरिका के देशों की बात करें तो सेंटियागो, साओ पोलो, मॉन्टीवीडियो, रियो डी जेनेरो, सेंटोस ये दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख देशों के नाम हैं। यूरोप के प्रमुख देश देखिए, रूर जर्मनी में आता है, सार जर्मनी में है, व्लादिवास्तव जो कि रूस में है, लेनिनग्राड और मॉस्को जो कि रूस में ही पड़ते हैं, यूरोप कंट्री हो गई। अफ्रीका में देखिए कौन से देश हैं, मोम्बासा, केप टाउन, डरबन, डकार, लागोस, एडिस अबाबा, नैरोबी, लुसाका, जोहान्सबर्ग, हरारे। और एशिया में प्रमुख देश देखते हैं, बीजिंग, टोक्यो, ओसाका, जापान, हांगकांग, चीन, ढाका, बैंकॉक, थाईलैंड, सिंगापुर। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से देश प्रमुख हैं, पर्थ, सिडनी, विलिंगटन, ऑकलैंड। ऑस्ट्रेलिया को तीनों ओर से घिरे हुए सागरों के नाम भी मैंने आपको बता रहा हूं, तिमोर सागर, कॉल सागर, तस्मान सागर, पोर्ट अगस्ता ये ऑस्ट्रेलिया में है, कलगुरली और अर्थ फॉरेस्ट ये ऑस्ट्रेलिया में है।
यदि विश्व के नक्शे को ढंग से पढ़ना है तो आपको सबसे पहले देशों के नाम कौन सी महाद्वीप में है उसको आपको याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब इन्हीं देशों के नामों को अपने दिमाग में फीड करते हुए, अपने कंप्यूटर में फीड करते हुए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आप महसूस करोगे कि देखिए ये देश कैसे कैसे, कौन से देश में कहां पर हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं आपको, अभी तक मैंने आपको 6 देश बताए थे, मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूं कि देखिए भारत, चाइना, और चाइना के ठीक ऊपर जो ग्रीन कलर में है वो है मंगोलिया, और मंगोलिया से ठीक ऊपर आप रशिया का पार्ट देख रहे हैं। यदि भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करूं तो भारत के ठीक उत्तर और पश्चिम में है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ठीक ऊपर आप बढ़ते हुए जाएं तो आपको पड़ेगा कजाकिस्तान, ईरान। इनको एक शब्द में याद किया जा सकता है TAF, अर्थात इसमें आपको याद कर सकते हैं, ए से यहां बन गया है आपका अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, इंडिया। अब यदि इसको और एक सीरियलिटी क्रम में याद करें तो ईरान, इराक और जॉर्डन, ये तीनों देश एक शीद में पड़ते हैं। ईरान, इराक और जॉर्डन। देखिए ईरान और ये है इराक और ये जॉर्डन। तो ये है मित्रों ईरान, ये है इराक और ये जॉर्डन, और ये जो आपको रेड बटन पे दिख रहा है पीले से कलर में, ये है सऊदी अरेबिया। मैं अभी तक पूरे डिटेल नक्शे में केवल आपको, अभी तक मैंने आपको जो बताया है वो है देशों के नाम से आप परिचित हो जाएं। दिस इज सऊदी अरेबिया, दिस इज ईरान, दिस इज इराक, दिस इज कजाकिस्तान, पाकिस्तान, और ये है आपका इंडिया, ये है आपका चाइना। चाइना के ठीक ऊपर आप देख रहे हैं मंगोलिया। ये पूरा एरिया आपका जाता है रशिया से भरा पड़ा है, रशिया से भरा पड़ा हुआ है। चाइना बिल्कुल पीले कलर में बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यदि इसके ठीक और नीचे की साइड में जाएं तो यहाँ पर आपको इंडिया से थोड़ा लगते हुए यहाँ पर आपको पड़ेगा आपका बांग्लादेश। लेकिन मैं यहीं पर रुक रहा हूँ क्योंकि विद्यार्थी थोड़ा सा कमजोर हो सकता है या बहुत होशियार हो सकता है, मैं दोनों बहुत मान के चलता हूं। लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि थोड़ा सा और डिटेल में जाने से पहले इतनी कंट्रीज के बाद अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलें कि आखिर और क्या है विश्व के नक्शे में, क्योंकि मात्र देश ही देश तो पूछे नहीं जाएंगे भाई, हमको तो पूरी नॉलेज लेनी है कम समय में। तो देखिए आपको बता दूं, ये देखिए विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन, अर्थात विश्व में कौन कौन से देश समुद्री या समुद्र के आसपास बसे हुए हैं, ये एक नॉलेज में देखते हैं। यदि मैं उत्तरी अमेरिका की बात करूं तो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख समुद्री पत्तन या समुद्री नगर वो हैं वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑरलियंस और न्यूयॉर्क। 4 देश यहां पर आप कंट्री, 4 सिटी को याद रखें कि उत्तरी अमेरिका में है वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑरलियंस और न्यूयॉर्क। दक्षिणी अमेरिका में देखते हैं तो बेलम, मॉन्टेविडियो, रियो डी जेनेरो, ये वो हैं जो समुद्री पत्तन हैं, दक्षिणी अमेरिका के वो नगर जो समुद्री किनारे बसे हुए हैं। अफ्रीका का वो नगर जो समुद्री किनारे है वो है मोम्बासा और डरबन और केप टाउन। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कि अफ्रीका के प्रमुख समुद्री पत्तन 3 नगर बता रहा हूं, मोम्बासा, डरबन और केप टाउन। जबकि लंदन भी समुद्री पत्तन में है, यानी समुद्र के किनारे या किसी बड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है, यूँ समझ लें। भारत में कोलकाता और मुंबई 2 ऐसे नगर हैं जो समुद्री पत्तन को लिए फेमस हैं, कोलकाता और मुंबई। चीन में शंघाई और हांगकांग दोनों समुद्री पत्तन अर्थात समुद्र के किनारे हैं। कंसेप्ट क्लियर करके चलें, चीन में शंघाई और हांगकांग, भारत में मुंबई और कोलकाता। ऑस्ट्रेलिया में जो समुद्री पत्तन हैं वो हैं सिडनी, मेलबोर्न और पर्थ, और चौथा है फ्रीमेंटल। अब आपको ऐसे करने से जगह याद हो गई, देशों में पढ़ने वाली सिटी याद हो रहे हैं, अलग अलग नगरों के नाम आप सीख रहे हैं कि भाई ये और कौन सा नगर किस बात के लिए जाना जा रहा है, वो भी पता लग रहा है कि ये नगर समुद्री पत्तन है। ठीक ऐसे ही आगे चल के देखिए और आगे क्या मिलेगा आपको। ये यहां पर हमने थोड़ा सा और ब्राजील का नक्शा बनाया है जिससे कि आप पूरे विश्व मानचित्र को समझ सकें कि दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख सिटियों के नगरों के नाम जैसे ब्राजील,
उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये गुआना फ्रेंचा, ब्राजील, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख नगरों के, प्रमुख देशों के नाम हैं। अगले चलिए अगले पार्ट में ये देखिए फिर से कि विश्व के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र। हाँ, ये भी जानना है कि कौन सा लौह इस्पात केंद्र किस नगर में या किस देश में है। तो उत्तरी अमेरिका में पड़ने वाले प्रमुख लौह इस्पात केंद्र देखिए वो है सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, शिकागो, पिट्सबर्ग, बर्मिंघम और बफेलो। बहुत बार पूछा गया है कि बफेलो, बर्मिंघम, शिकागो, पिट्सबर्ग, ये याद रखें, ये उत्तरी अमेरिका में हैं। जबकि दक्षिणी अमेरिका में पड़ने वाले प्रमुख लौह इस्पात केंद्र हैं सैंटियागो, साओ पोलो, रियो डी जेनेरो जो ब्राजील की राजधानी है, और सेंटोस। याद रख लें कि इनको याद करके इस महानगर को जिस महाद्वीप में पूछा जाए उसी महाद्वीप में आपको दर्शाना है। इधर देखें, अफ्रीका में सैलिसबरी और जोहान्सबर्ग लौह इस्पात केंद्र के लिए फेमस हैं, जबकि जर्मनी में रूर और सार, और लंदन के पास में है बर्मिंघम, ये भी लौह इस्पात केंद्र के लिए जाना जाता है। रूस में है लेनिनग्राड, मॉस्को, मैग्निटोगोर्स्क, ये भी लौह इस्पात केंद्र के लिए जाने जाते हैं, और बीजिंग, शंघाई लौह इस्पात केंद्र, और टोक्यो और ओसाका। मैं आपको बता दूं कि जापान की राजधानी टोक्यो और जापान का प्रमुख मैनचेस्टर सिटी है ओसाका। जापान का प्रमुख मैनचेस्टर सिटी है ओसाका, और ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख लौह इस्पात केंद्र है पर्थ और सिडनी। कुल मिला के अब तक आप ये गौर कर रहे होंगे कि आपको देशों के प्रमुख नगरों के, देशों के नाम, महासागरों के नाम, महाद्वीपों के नाम आप याद करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़िए मित्रों। तो यहां पर देखिए विश्व के प्रमुख हवाई पत्तन, जी हां, कि विश्व में प्रमुख हवाई पत्तन यानी प्रमुख हवाई अड्डे कहां कहां पर है, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर को मैंने सरल भाषा में स्पष्ट करने के लिए आपको एक जगह ले चलता हूं कि देखिए मैंने बताया है कि जिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बांग्लादेश में है, जबकि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र नेपाल में है, और टोरंटो विमानन पियर्सन क्षेत्र कनाडा में है। टोरंटो कनाडा के में है, और टोरंटो किसी टाइम कनाडा के चौथे प्रधानमंत्री भी थे पियर्सन जी। नरता अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र जापान के टोक्यो में है। हीथ्रो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लंदन में है। सिराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ईरान में है। मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि पूछा ऐसे ही जाता है मानचित्र में कि सिराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दर्शाओ। अब बच्चे को आता ही नहीं है, अब वो बच्चा परेशान है, ये है कहाँ, उसे ईरान तो आ गया, इराक भी आ जाएगा। अभी हमने ईरान पढ़ा, लेकिन ये नहीं जानता। जब तक आप इसे कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे, जब तक वो समझ नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार कि सिराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ईरान में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ये आपका भारत में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। पोर्टेला हवाई अड्डा पुर्तगाल। अल्टो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलीविया। बोलीविया कहां पर है, कोई बता सकता है आप में से? कमेंट करके बताना मुझे कि बोलीविया कहां पड़ेगा विश्व के नक्शे में, ठीक है ना। बानी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र ये रोमानिया में है। रोमानिया कहां पड़ेगा, देखिए आगे पढ़ेंगे कि बोलीविया, रोमानिया, इन दो चीजों को थोड़ा कंसेप्ट करके चलेंगे। सीएब अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र मस्कट ओमान में है। किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सऊदी अरब में है। माउंट फ्यूजी सीजेओआई हवाई अड्डा जापान में है। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में है। सिंगापुर कहाँ है विश्व के नक्शे में? अब ये तो सिंगापुर तो आप ढूंढ दोगे, लेकिन कभी बच्चा ये नहीं ढूंढ पाएगा चांगी एयरपोर्ट कहाँ है, ये तो याद ही करना पड़ेगा मित्रों। इसलिए मैंने ये आपके लिए विश्व के प्रमुख हवाई अड्डे वो हैं जो कि अब तक कंपटीशन में पूछे गए हैं, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। इसी प्रकार टैगेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके जर्मनी में है। ठीक इसी प्रकार आगे चलें, देखिए मैंने यहां पर थोड़ा सा आपके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए एक अब प्रमुख मार्गों पे आ गया कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग
जी हाँ, सुना तो होगा लेकिन आप बता नहीं सकते, या फिर ये बता सकते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टोक तक जाता है और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, रूस में है ये रेल मार्ग। 9660 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन जरा ये भी देखें कि ये रेल मार्ग किन किन नगरों से होकर के जाता है। तो मैं आपको बता दूं, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान, यूकेटोरिनबर्ग, ट्यूमिन, ओमस्क, नोवोबिस्क, क्रायोनोर्स्क, अंगार्स्क, चिता, जी हाँ चिता से भी गुजरता है व्लादिवोस्टोक। तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर पड़ने वाले नगरों के जगहों के नाम हैं। ठीक इसी प्रकार यहां देखिए, कंट्रीज दैट रिसीव द मोस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एब्रॉड, उन कंट्रीज के नाम बताइए जो कि सबसे ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं एब्रॉड यानी बाहरी देशों के लिए। तो यहाँ पर इंडेक्स को आप यदि ढंग से पढ़ें कि ग्रीन में जो है वो फ्री वाला इंडेक्स है, ग्रीन से सेकंड वाला मोस्टली फ्री है 70 से 79 पॉइंट वाला, और मॉडरेटली फ्री 60 से 69.9 है, मोस्टली यूनिफ्री 50 से 59.9 है, और रिप्रेस्ड वाला 0 से 49.9 है। यहां पर जो इंडेक्स आपको ग्रीन में दिख रहा है, ग्रीन में दिख रहा है, वो देश ही सबसे ज्यादा मोस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्रॉम एब्रॉड के लिए, जैसे कि सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। याद रखें ये वो देश हैं जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस हैं मोस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एब्रॉड के लिए। तो सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। ठीक इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, यहां पर फिर से मैं एक मानचित्र पे एक रेल मार्ग पे आ गया हूं कि पार कैनेडियन रेल मार्ग कहां से होकर के गुजरता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये रेल मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में केमलूप्स, कैलिगरी, रेगिना, विनिपेग, कैडबरी, ओटापा, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल और सिडनी से होता हुआ हैलिफैक्स तक जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी मित्रों। ऐसा बहुत सरल कंसेप्ट है, एक बार ध्यान से बड़े अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिए कि ये रेल मार्ग यहाँ से यहाँ तक जाता है और इन रेल मार्गों इन जगहों से होकर के गुजरता है। ठीक इसी प्रकार ऑस्ट्रेलियन महाद्वीपीय रेल मार्ग जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ से कहाँ तक है, पर्थ से लेकर सिडनी तक जा रहा है। लेकिन इस पर्थ से लेकर सिडनी तक जाने के बीच में कलगुरली, फॉरेस्ट, पोर्ट अगस्ता, पोर्ट पीरी, रोटो, पार्कस, एल्बरी नामक नगर, यहाँ पर या इन क्षेत्रों से ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय रेल मार्ग गुजरता है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको इस रेल मार्ग को थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास किया है। देखिए तिमोर सागर, कोरल सागर और मैंने बताया था कि तस्मान सागर ये ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर हैं, मैंने उस डायग्राम में आपको बताया था। ठीक इसी प्रकार थोड़ा सा आगे और पढ़ें कि पनामा नहर के बारे में बता दूं कि पनामा नहर जो है कोलोन, गाटूम, पनामा नहर के बीच में गाटूम बांध और लॉक्स पड़ते हैं। पनामा नहर में जो कि अटलांटिक महासागर में है, यहाँ पर गाटूम झील बहुत फेमस है पनामा नहर में, और ये कोलोन से शुरू होता हुआ गाटूम और गाटून से होता हुआ एक नहर क्षेत्रों के द्वारा गुजरता हुआ ग्यूले ब्राक्स्ट, पेड्रो मिकेट लॉक्स, सीरा फ्लॉर्स लॉक्स, इन लॉक्सों से गुजरता हुआ है पनामा नहर मार्ग। तो गाटूम झील के बारे में बहुत पूछा गया है कि गाटूम लॉक्स, यहाँ पर ये पूछा है कि सीरा फ्लॉर्स या लॉक्स किस नहर के बीच में है, तो वो है आपकी पनामा नहर के बारे में। तो याद रखें, ध्यान रखिए। ठीक इसी प्रकार राइन जल मार्ग के बारे में भी यहाँ दिया हुआ है, पर मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा कि राइन जल मार्ग के बारे में कि राइन नदी जर्मनी में है, ये फ्रैंकफर्ट मुख्य नदी इन जगहों से होकर गुजर रही है। इससे थोड़ा आगे चलते हैं मित्रों। देखिए यहाँ पर है बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स, यानी जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करने वाले देश हैं उनमें से नाम बताइए, उनका क्या नाम है। तो देखिए यहाँ मैं एक ही चीज़ बता दूं, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, कि जो आपको सबसे ऊपर इंडेक्स दिया हुआ है जैसे कनाडा का, जो
हल्का हल्का यहाँ पर इंडेक्स है। सबसे पहले इंडेक्स को आप पढ़ लें। ये वो कंट्रीज हैं या वो देश हैं जो कि बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। आप इस नक्शे को इस इंडेक्स के माध्यम से बड़े अच्छे प्रकार से पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि एवरी कंट्रीज बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी। जहाँ तक कि मैं बात बता दूं, उत्तरी अमेरिका का कनाडा बड़ा ही बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स है। यहाँ चीन में भारत भी बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स कंपनियों में आ रहा है। अफ्रीका का जो ये हिस्सा पीला पीला सा दिख रहा है, ये सब बिगेस्ट कंपनीज के हिस्से हैं। तो एक्सपोर्ट्स के बारे में आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ बाय कंट्री एंड ग्लोबल, कि कौन सी कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ या कौन से देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज़्यादा रही है। तो इस नक्शे में आप जो 6 देख रहे हैं, जो सबसे ऊपर की साइड में यहाँ 6 दिख रहा है और जहाँ पर ग्रीन है, तो जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा ग्रीन हो रहा है उसी देश या उसी महाद्वीप की इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। आप देख करके बता सकते हैं कि मैं तो दक्षिण अमेरिका को देख पा रहा हूं कि दक्षिणी अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ बाय कंट्री ग्लोबल के अनुसार 1961 से 2016 के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज़्यादा रही है। और भी कंट्रीज में है लेकिन वहाँ छोटा छोटा इंडेक्स है, तो सबसे बड़ा इंडेक्स दक्षिणी अमेरिका के बारे में है। और देखिए, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, विश्व में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया के लिए कौन जाना जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रैंक पे है रशिया, दूसरे नंबर पे है कनाडा और तीसरे नंबर पे है ब्राज़ील। जी हाँ, विश्व में टॉप 10 कंट्रीज विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरियाज, रशिया नंबर 1, नंबर 2 कनाडा एंड नंबर 3 ब्राज़ील एंड नंबर 4 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ध्यान रखिए, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया एंड टॉप 10 कंट्रीज के बारे में आपको बताना है, वो यहाँ दी हुई है। आप अपने पेन कॉपी को लेकर बैठिए, याद करिए। ठीक इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि विश्व में जो सबसे ऊंची ऊंची मूर्तियां बनी है ना, वो सबसे ऊंची ऊंची मूर्तियां कहाँ पर बनी हुई हैं। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि विश्व की जो सबसे ऊंची मूर्ति है वो वर्तमान में कहाँ पर है। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंडिया, 597 फीट, जो आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाया गया है। वो नंबर 1 है भारत उसमें सबसे अधिक ऊंचाई के बनाने में। जबकि नंबर 2 के ऊंचाई पे आता है स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, जो कि चाइना में है मित्रों। नंबर 3 पे है लेकुन शिकट्यार, म्यांमार में एक इमारत है, 3 नंबर पे है। तो नंबर 1 पे भारत, नंबर 2 पे चाइना की जो बुद्ध की मूर्ति है, जो मंदिर है वो है, और नंबर 3 पे है आपका म्यांमार। ये वो देश हैं जिनमें की सबसे ऊंचाई पर इमारत या कोई स्टेच्यू बनाया गया है। इसको समझ लें, इसको बहुत ध्यान से आप याद करें और समझें। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं कि वेल्थेस्ट रॉयल्स अराउंड द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में सबसे अधिक पैसे वाला कहां पर है। ये भी एक कभी कभी पूछा गया है, किस जगह पर है वर्ल्ड में सबसे अधिक पैसे वाले व्यक्ति, वो किस देश से संबंध रखते हैं। या फिर ये पूछा जाए कि किंग महाविजयात ये कौन से देश के हैं, ये थाईलैंड के हैं। नंबर 1 पे इनकी संपत्ति है। सुल्तान हसननाथ ये ब्रुनेई देश के हैं, जबकि किंग सलमान बिन ये सऊदी अरेबिया देश के हैं। नंबर 1 पे मैंने आपको बता दिया थाईलैंड के, नंबर 2 पे हैं ब्रुनेई के और नंबर 3 पे हैं सऊदी अरेबिया के। तो वेल्थेस्ट रॉयल्स अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ हमने 10 के बारे में बताया है और मैं आपको 3 तक के बारे में अभी तक बता चुका हूँ। इसके बारे में पढ़ने के बाद थोड़ा सा आगे पढ़िए मित्रों कि विच कंट्रीज फॉल इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी वो कौन सी कंट्री हैं जो कि कर्क रेखा से गुजरती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कर्क रेखा से मैक्सिको, बहमास, अल्जीरिया, मलिया, नाइजर, आपका इंडिया, ओमान, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा से गुजरने वाली रेखाएं हैं दोस्तों। इसको हमने एक
एक सारगर्भित रूप से आपको दिक्कत ना हो, इसको भी बारे में बता दें कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपी नदी, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी जो कि अफ्रीका में है, जबकि जीएमटी जो प्रधान यामोत्तर रेखा है वो कुल 9 देशों से होकर के गुजरती है, यूके, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, मार्ली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना, अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव से मकर रेखा किन देशों से गुजरती है, ये भी पूछा गया है हमारे आईएएस के कभी कभी बहुत सारे कंपटीशन में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के किन देशों से गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इन देशों को। अफ्रीका महाद्वीप के देश नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया, ये भी देश हम पढ़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दूं एक खास बात कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तथा उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है, वो जगह है आपकी ऑस्ट्रेलिया। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। कोलंबो, जकार्ता, मनीला, इन सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट नगर कौन सा है, वो है सिंगापुर। आईएएस प्री में पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब आप यही चीज़ को खोजने के लिए अपने नक्शे पे आ जाइए कि ये सिंगापुर कैसे आंसर आया। देखिए ठीक इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कर्क रेखा किन देशों से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका में जो देश हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है वो है हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहमास। अफ्रीका महाद्वीप के वो देश जहाँ से कर्क रेखा गुजरेगी वो है मौली, मौरितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मेस। एशिया महाद्वीप के विदेश जहाँ से कर्क रेखा गुजरेगी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान। जबकि भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका के देशों के नाम पूछे जा सकते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। कुल मिला के आपको देशों के नाम याद हो रहे हैं, देशों की जगह आपको याद हो रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जो स्टूडेंट ध्यानपूर्वक इन देशों के नामों को याद रख सकता है, याद कर सकता है, वो वर्ड के नक्शे में कभी फेल नहीं हो सकता, उसे चाहे आप कैसा भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक इस प्रकार दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के वो देश जो कि विषुवत रेखा से गुजरते हैं, गेबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। एशिया महाद्वीप के देश भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश हैं, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिप। ये भी एक देश है एशिया महाद्वीप का जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है हमने इस बात को। ठीक इसी प्रकार और विश्व के 5 महासागर, ये पहले से हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं, प्रशांत, अंध, हिंद महासागर, दक्षिण ध्रुवीय महासागर, उत्तर ध्रुवीय महासागर। अब एक बात तो बता दूं कि विश्व का दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, सिर्फ 44 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बसा हुआ है, जहाँ की जनसंख्या 840 है। जबकि वेटिकन सिटी के बाद में मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश माना जाता है। मोनाको कहाँ पर है, कभी कभी पूछा गया है, बच्चे समझ नहीं पाते। फ्रांस और इटली के बीच समुद्री किनारे पर बसा हुआ है मोनाको। तो याद रखिए मित्रों, ये भी पूछा गया है कभी कभी। ठीक इसी प्रकार यदि आप एशिया मैप को, अब आप थोड़ा सा और मैप को थोड़ा सा डिटेल में आ जाइए कि ये है आपका एशिया का मैप। देखिए एशिया मैप में आप देख रहे हैं इस समय भारत, चाइना के ऊपर मंगोलिया, ये रशिया, ये कजाकिस्तान। मैंने बोला था कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये कजाकिस्तान, और यहाँ आ गया आपका ईरान। तो दोबारा से आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि ईरान, इराक और जॉर्डन तीनों एक सीध में है, यहाँ से जब जाएंगे। लेकिन ये मैप इतना ही है जिसमें मैं आपको एशिया दिखा रहा हूँ, क्योंकि एशिया के नीचे मैंने आपको और बात कहा था कि यदि आप बांग्लादेश की बात करें तो देखिए यहाँ पर है आपका बुरामा, और यह लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। ये चीज आपको कैसे याद होगी कि थाली लेकर के आइए, ये है आपकी थाली यानी थाईलैंड, थाली लाओस, और जैसे ही वियतनाम आ गया लाओ, थाली और कंबोड पे बैठ जाओ। तो ये चीजें ना अच्छी, थोड़ा सा पता लगा ना कि लाओ, थाली और कंबोडिया पर बैठ जाइए, तो ये आपको देश पता लग गया। ठीक यहाँ पर है आपका मलेशिया और ये है आपका फिलीपींस। ये मलेशिया और फिलीपींस ये आपने अभी देखा दोस्तों। इसके बाद हम आपको बता दें एशिया मैप के बाद में कि देखिए ये भी आपको समझें कि मैंने आपको अभी बोला कि ईरान, इराक
और इजिप्ट, जॉर्डन। मैंने आपको बोला था ईरान, इराक और जॉर्डन बिल्कुल सीध में है, और यहां पर है ईरान के नीचे है सऊदी अरेबिया, जबकि यहां पर आप पढ़ेंगे सूडान, इजिप्ट और इथियोपिया जैसे प्रमुख देशों के बारे में। दो देशों के बारे में और बताऊं, जिसकी ट्रिक भी बता दूं कि सऊदी अरेबिया के नीचे दो देश हैं, यदि आप देखें, जिसके नाम लिखे हुए हैं YEMEN, येमेन, और दूसरा है OMAN। दोनों में स्पेलिंग में एक जैसी है, केवल MAN का फर्क है, MAN और यहां पर है YEMEN, ओमान, येमेन। तो दोनों देश बहुत अच्छे देश हैं, आपको याद होने चाहिए कि सऊदी अरेबिया के ठीक नीचे बसे हुए येमेन और ओमान। ये आ गया आपका ईरान, इराक और ये जॉर्डन, यहाँ के ठीक ऊपर है आपका तुर्की। तो याद रख लें, मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान के बगल में से जैसे ही आप जाओगे ईरान, इराक और जॉर्डन से ठीक नीचे है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया से दो नीचे येमेन और ओमान। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे यहां पर है आपका इथियोपिया। अब थोड़ा सा आगे और पढ़ लें कि ये देखिए, ये है आपका पोलैंड का एक हिस्सा, यहां आप देखेंगे यूरोप के वो बुल्गारिया वाला देश, ये है आपका रोमानिया, ये है आपका बुल्गारिया, और ये है आपका मित्रों, यहां पर आ जाइए, ये है आपका इटली और ये पोलैंड। ये वो देश हैं जो आपको याद रखने हैं, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, इटली। ठीक इसी प्रकार अब आपको थोड़ा सा मैं रिलैक्सेशन देता हूं, दोबारा से अपने नक्शे को फिर से पढ़िए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक महाद्वीप, ये जो आपने पढ़े, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, और कृपया करके नक्शे को बार बार रिवाइंड करके पढ़िए, अपने मित्रों को बार बार पॉज करके पढ़िए ये सारा वीडियो, क्योंकि एक बार में समझ पाना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन एक बार में समझ गई तो फिर बार बार में समझने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद शैलेश कुमार मुदगल जी के लिए कि इन्होंने वो चैप्टर, मैंने बहुत ही मुश्किल से चैप्टर तैयार किया है। आप कृपया करके ये दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उन गरीब स्टूडेंटों तक ज़रूर पहुंचाइए जो कि फ्री में पढ़ना चाहते हैं। मैं उनको फ्री में पढ़ाना चाहता हूं, विदाउट फीस, नो बस्ते का बोझ, कोई टेंशन नहीं है, केवल पढ़िए और केवल पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।